हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग आपको ईवीएस से रिलेटेड गाइस हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, और ये सभी के सभी एक बात आपको बता दें गाइस, ये जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं टोटल 50 क्वेश्चन, और ये सभी के सभी गाइस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप एक नज़र में देख सकते हैं। देखिए, आपका ये एक सीटेड में आया, ये भी क्वेश्चन आपका सीटेड में आया, ये भी आया। गाइस, जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, और इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ना, इन 50 क्वेश्चन में गाइस आपके 3 से 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे इस एक सिंगल वीडियो में। क्योंकि गाइस का ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी आए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो गाइस यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप इस एक वीडियो में 3 से 4 मार्क्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पूछा गया है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। गाइस, आपको बताना है कि ये जो टैपियोका है ये ऐसा कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जहाँ पे बहुत ही प्रिय भोजन है ये। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा राज्य ऐसा है। गाइस, आपके सामने 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार या फिर केरल। तो बहुत ही सही जवाब आप लोग जा रहे हैं गाइस, बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरल। बहुत ही अच्छे गाइस। चलिए देखिए गाइस, देखिए नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका आपका केरल का प्रिय भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर गाइस क्या बता रहा है, कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर रोगी को यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। गाइस, आपको राइट आंसर बताना है इसमें। एक रोगी है, पेशेंट है, जिसको हीमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी है, तो उसको ऐसी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिसका उसका हीमोग्लोबिन लेवल में आ जाए। गाइस, तो बताइएगा उसको क्या क्या चीज़ खानी चाहिए। तो बिल्कुल गाइस, क्या राइट आंसर इसमें होने वाला है। देखिए गाइस, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या खाना चाहिए, एक तो आंवला खाना चाहिए, फिर हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, आपको पता है, और फिर गाइस क्या खाना चाहिए, गुड़ भी खाना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर बहुत सही आप लोग बता रहे हैं, ये हो जाएगा। चलिए गाइस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है। ठीक है, और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है। गाइस बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है गाइस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जैसा कि करके आए हैं क्वेश्चन गाइस, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गाइस, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, एनीमिया किसे कहते हैं, एनीमिया उसे कहते हैं जिस रोगी को, जिस पेशेंट को खून की कमी हो जाती है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं गाइस। 4 नंबर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। गाइस, आपको पता है कि घरों में जो पानी इकट्ठा रहता है गाइस, कूलर वगैरह में, तो उससे कौन सी बीमारी होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, क्या मलेरिया होता है, या पोलियो होता है, या फिर निमोनिया होता है, या फिर चेचक होता है। गाइस बिल्कुल बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए गाइस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों को समुच्चय कौन सा है। बताइएगा गाइस, आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि मच्छरों के द्वारा क्या होता है, तो मलेरिया फैलता है, और भी कौन कौन से रोग फैल जाते हैं गाइस, ये बताना है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गाइस, एक तो आपका क्या फैलता है, आपका डेंगू, आपको पता है डेंगू फैलता है, फिर मलेरिया भी फैलता है गाइस, और क्या फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गाइज, और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 2 बार पूछ लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन गाइज रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय, आपसे को बताना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। गाइज, थीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा थीम आपका है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है गाइज, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भोजन। भोजन आपका फूड जो राइट आंसर गाइस हो जाएगा, ए नंबर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के एक समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। गाइस, आपको बताना है कि आखिर किसमें सबसे ज़्यादा आयरन आपको देखने को मिलता है। आप ऐसी कौन सी चीज़ें खाते हैं जिसमें से आपको आयरन मिलता है। क्या बंद गोभी खाने से आयरन मिलता है गाइस, क्या भिंडी खाने से, या गुड़ खाने से, या फिर आयरन। देखिए गाइस, आयरन सबसे ज़्यादा किस में होता है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर गाइस किस में हो जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा गाइस एक तो आंवला में आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, फिर आपको पालक में सबसे ज़्यादा मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और गाइस गुड़ में भी मिलता है। तो सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए गाइस, आंवला खाना चाहिए, आयरन की कमी है तो पालक खाना चाहिए, और गुड़ का यूज़ करना चाहिए। चलिए 8 नंबर आपसे पूछा गया कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो कौन सा जोड़ा गाइस नहीं ठीक है आपको खाद्य संरक्षण के लिए, मतलब कि खाने पीने वाली चीज़ों को गाइस आपको सुरक्षित रखना है लॉन्ग टाइम के लिए। तो बताइएगा कौन सा जोड़ा सही नहीं है।
क्या गाइस आप लोग आलू की चिप्स बना के इनको सुखा के लंबे समय तक रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। क्या गाइस आप दूध से पनीर बना के लंबे समय तक रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये जोड़ा सही नहीं है। गाइस आप सेब से क्या जैम बना के लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, और कच्चा आम का अचार बना के भी आप सालों साल चला सकते हैं। तो गाइस इसमें राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत सही जवाब दे रहे हैं। 9 नंबर है कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई, ठीक है, निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। देखिए गाइस आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। आपको बताना है कि पहचाने जिनके भीतर बीज होते हैं। गाइस देखिए आपको ये एक सीरीज़ गाइस दे रखी है, इतनी बड़ी सीरीज़ दे रखी है, और इन सीरीज़ में आपको बताना है कि बीज किस में होते हैं गाइस। तो गाइस इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? अगर हम लोग राइट आंसर की इसमें गाइस बात कर लें, तो आपको पता है कि आलू में क्या होता है, आलू में बीज होता है कि नहीं होता है? आलू में तो बीज होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको बीज वाले ही बताने हैं गाइस, ठीक है। और क्या हो गया, देखिए एक तो आपको ध्यान रखना है गाइस, जैसे प्याज हो गया, ठीक है, प्याज में क्या होता है गाइस, प्याज में बीज नहीं होता है, ठीक है, प्याज में बीज नहीं होता है। और गाइस किस में बीज नहीं होता? आलू में भी बीज नहीं होता है, ठीक है। तो गाइस देखिए आपको क्या बीज किस में होता है, आपको पता है कि टमाटर में बीज होता है, ठीक है, और नाशपाती में भी बीज होता है गाइस, चीकू में भी बीज होता है, हाँ होता है। और गाइस भिंडी में क्या बीज होता है? बिल्कुल बीज होते हैं। और करेला में बिल्कुल सर बीज होते हैं, खीरा में भी बीज होते हैं। तो राइट आंसर आपका गाइस किस पे जाएगा? सी पे जाएगा, ठीक है। देखिए आपका ये बेस्ट ऑप्शन है गाइस। देखिए होने को क्या होता है, होने को आपका टमाटर में भी होता है, नाशपाती में भी होता है, और चीकू में भी होता है, ठीक है। लेकिन हमको अधिक से अधिक वाली चीज़ें बतानी ना गाइस। अगर हमने इस पे एक पे टिक कर दिए तो हमारे इसका मतलब क्या होगा कि भिंडी में नहीं होता क्या, करेला में नहीं होता क्या, खीरा में नहीं होता? तो हम गाइस सभी पे ऑप्शन देखिएगा गाइस। आपको देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बहुत से बच्चे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे और हाँ ये तो सभी में होता है, एक पे टिक लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, और यहीं पे उनका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा गाइस। तो हम लोगों को चारों ऑप्शन पे एक बार गौर कर लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर आपसे पूछा गया। 10 नंबर आपसे क्या पूछा गया कि ये गाइस कि रीना है, रीना आम पसंद करती है, ठीक है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गाइस एक रीना नाम की एक लड़की है, उसको आम खाना बहुत ही पसंद है, ठीक है। तो वो चाहती कि हाँ देखिए आम का मौसम है, और हम आम का मौसम जब तक रहेगा तब तक हमको आम खाने को मिलेंगे, और फिर उसके बाद नहीं मिलेंगे। तो हम ऐसा करें कि हम हमेशा पूरा सीज़न पूरा साल आम खाते रहें। तो आखिर वो आम का ऐसा क्या करके रखेगी कि उसका लॉन्ग टाइम तक आम चलता रहेगा गाइस? तो क्या अचार और आम का पापड़ बना के वो ऐसा कर सकती है गाइस, और उसका लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ चल सकती है गाइस? तो बिल्कुल सर चल सकती है। जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना गाइस कितने टाइम तक चलेगा? इतना नहीं चलेगा आपका। आप आम अचार बना सकते हैं, काफ़ी समय तक चलेगा। आम का पापड़ बना के रख लीजिए, ठीक है। राइट आंसर आपका ए है। प्लास्टिक के थैले में रखेंगे अगर आम को तो सड़ जाएंगे कुछ टाइम पर। रेफ्रिजरेटर में गाइस फ्रिज में कब तक आप आम रखेंगे, वो भी बेकार हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन आपका ए पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो बताइएगा गाइस कि खाना पकाने के तरीके कैसे हो सकते हैं, हम लोग खाने को किस तरीके से पका सकते हैं? तो बताइएगा खाने पकाने के तरीके गाइस कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एक तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है गाइस। देखिए एक तो हम कोई भी खाना है उसको हम सेक कर पका सकते हैं, उसको हम तल के भी पका सकते हैं, और भून कर भी पका सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बेस्ट ऑप्शन गाइस किस पे जाएगा? सी पे जाएगा। देखिए सेक कर तो आपका हो गया, कुछ चीज़ें होती है जो उबाल के फिर उबाल लेते हैं आप, फिर भी आप अच्छे से वो नहीं पकती हैं, ठीक है। बेल कर क्या अगर जैसे कि रोटी आपने बेल दी, जब तक आप पकाएंगे नहीं तब तक आप कैसे खाएंगे उसको अच्छे से, ठीक है। तो ये भी आपका बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन क्या है गाइस? बेस्ट ऑप्शन आपका किसी भी चीज़ को, जैसे कि रोटी आप सेक कर खा सकते हैं, तल कर क्या है कोई भी चीज़ है गाइस आप उसको तल के भून कर खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन गाइस आपका सी पे ही जाएगा। नेक्स्ट है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां, ठीक है सर। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, ठीक है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। अच्छा, मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो गाइज आपको पहले तो बताना है कि मीरा को कौन सी बीमारी होगी, जिसको वो आप कह सकते हैं कि उसको मीरा को क्या समोसे, कटलेट और डबल रोटी टाइप का खाना पसंद है, ठीक है। और मीरा को कौन सी होगी फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये बताना। और देन आफ्टर दिव्या को क्या पसंद है गाइज? वो आयरन वाली चीज़ें नहीं खाती है, लौ तत्व वाली चीज़ें नहीं खाती, तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी? आप यहीं से टिक कर सकते हैं। एक तो आपका रतौंधी और स्कर्वी कट जाएगा, क्योंकि अगर वो लौ तत्व वाली चीज़ नहीं खा रही तो उसको क्या होगी? खून की कमी होगी। खून की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो राइट आंसर आपका एक तो या फिर ए होगा या फिर सी होगा। अब मीरा क्या खा रही है? मीरा जो है गाइस समोसे, कटलेट और डबल रोटी टाइप का खाना खा रही है, तो उसको क्या होगा गाइस? उसको क्या हो जाएगा? उसको गाइस मोटापा हो जाएगा। राइट आंसर आपका किस पे जाएगा? सी पे जाएगा। वो जंक फूड, फास्ट फूड का यूज़ कर रही है सबसे ज़्यादा।
नेक्स्ट है कि पके हुए भोजन रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं। बिल्कुल, क्यों, आखिर ऐसा क्या होता है फ्रिज में गाइस, आपको ये बताना है। फ्रिज में कोई भी आप चीज़ आप देखते हैं बची तो हम लोग फ्रिज में लगा दिए, तो क्योंकि वो ख़राब नहीं होगी, तो ऐसा आप कुछ टाइम तक कर सकते हैं। और ऐसा आखिर गाइस होता क्यों है, आखिर उसमें क्या होता है फ्रिज में ऐसा। तो अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें ऐसा होता है कि आपका तो एक तो फ्रिज में गाइस लो टेम्परेचर होता है, तभी फ्रिज ठंडी होती है, ठीक है। तो कम तापमान में क्या होता है, जो आपके रोगाणु होते हैं ना गाइस, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मर जाते हैं गाइस, वो एक्टिव की जगह इनएक्टिव हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर जिस हिसाब से वो काम करते हैं उस हिसाब से वो काम अपना खाना पीना नहीं कर पाते हैं, थोड़ा निष्क्रिय हो जाते हैं, रुक जाते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो राइट आंसर गाइस आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए फिर 14 नंबर आपसे पूछा गया कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, तो गाइस बताइएगा विटामिन कैसे पदार्थ हैं, विटामिन से क्या होता है हमारे शरीर को, तो बताइएगा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। देखिए एक्चुअल में गाइस विटामिन से क्या होता है, तो विटामिन से अगर गाइस की बात कर लीजिए तो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। विटामिन का क्या काम होता है हमारे शरीर को गाइस, क्या करते हैं, ये तो रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं गाइस, ठीक है। विटामिन ये क्या करता है, विटामिन जो है कई भोजन के अवयव हैं जिनके सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यक होता है गाइस, ठीक है, हमारे शरीर के बॉडी के लिए। चलिए 15 नंबर आपका देख लेते हैं गाइस। 15 नंबर आपसे क्या पूछा, 15 नंबर पूछा गया कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। तो आपको बताना गाइस, जो भारोत्तोलन होते हैं, जो काफ़ी हैवी वेटेड वगैरह उठाते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अच्छे से बॉडी बनेगी तभी वो वर्कआउट कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको गाइस ऐसा क्या चीज़ लेनी चाहिए, उनको क्या किस मात्रा, ऐसा कौन सी चीज़ें सबसे सर्वाधिक लेनी चाहिए भरपूर मात्रा में। तो गाइस इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है गाइस। क्या लेना चाहिए, देखिए कार्बोहाइड्रेट का यूज़ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गाइस आपका क्या है, आपका राइट आंसर मांसपेशी वगैरह अगर बॉडी शॉडी बनानी है तो आपको सर्वाधिक प्रोटीन का यूज़ करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। अब आपको ये बताना है कि प्रोटीन कहाँ से सबसे अधिक मिलती है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। तो बताइएगा गाइस इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। बिल्कुल गाइस में बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन सबसे सर्वाधिक कहाँ से किस में मिलती है, तो गाइस प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपको सोयाबीन में मिलती है। सोयाबीन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और गाइस आपको चना, इसीलिए तो चने खाते हैं लोग, चना में क्या होता है सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। और गाइस मक्का भी खाना चाहिए, मक्का में भी होता है, मक्का चना और सोयाबीन में सर्वाधिक सोयाबीन में होता है। राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गाइस पूछा गया है, और हाँ ये भी एक ध्यान रखना कि प्रोटीन की कमी से गाइस क्या होता है, क्वाशियोरिकर एक नामक एक रोग होता है गाइस, ये हो जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कि ये देखिए पूछ ही लिया गया, क्वाशरकोर नामक रोग की कमी से हो जाता है गाइस, तो किसकी कमी से हो जाता है गाइस, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, प्रोटीन है ना। चलिए 18 नंबर आपसे पूछा गया कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। देखिए गाइस क्या होता है एक्चुअल में, आजकल मार्केट में क्या होता है कि चावल को चमकाने के लिए पॉलिश लगा दी जाती है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। क्यों नुकसानदायक होती है, आखिर उसमें से जो विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कौन सा विटामिन होता है गाइस, वो विटामिन आपका गाइस थायमीन होता है। थायमीन विटामिन आपका नष्ट हो जाता है, फिर उस चावल को खाने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ उसको आप देख सकते हैं कि हाँ उसको बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, चमक वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है गाइस, प्रोटीन आपको सर्वाधिक कहाँ से मिलेगी, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको गाइस सोयाबीन से मिलेगी, जैसा कि हमने अभी बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं गाइस कि हर एक क्वेश्चन आपका किसी ना किसी एग्जाम में है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस 20 नंबर है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो गाइस बताइएगा कि विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो बिल्कुल गाइस कौन सा रोग है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से गाइस रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। और आपका विटामिन ए की गाइस क्या है, और विटामिन ए की अगर बात कर ली जाए, देखिए रतौंधी क्या होता है गाइस में रात में कम दिखाई देता है, ठीक है। और इसके स्रोत क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए गाइस, तो देखिए आपको गाजर, पपीता, आम, टमाटर, मक्खन, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। आखिर गाइस बताएगा आपके, अगर मानव के बॉडी में कोई भी कौन सा विटामिन है जिसकी कमी है और चोट लग जाती तो ब्लड निकलता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता, ठीक है। आपने कभी कई ऐसे एक्सीडेंट देखे वगैरह होंगे, तो आखिर कौन से विटामिन की कमी से ऐसा होता है गाइस,
तो बिल्कुल राइट आंसर आपका गाइस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं गाइस, विटामिन वो के होता है, ठीक है, विटामिन के होता है गाइस। इसकी वजह से क्या होता है, इसी की वजह से गाइस ब्लड जो आपका खून है उसका थक्का नहीं जम पाता, थक्का नहीं जम पाता, इस वजह से क्या होता है, ब्लड बहता ही रहता है, निकलता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है, तो बताइएगा गाइस रक्त का थक्का बनने में आखिर कौन सा विटामिन सहायक है, हेल्पफुल है, जो मदद करता है रक्त के थक्का बनने में, वो आपका गाइस विटामिन के है। और इसी की अगर कमी होगी तो रक्त का थक्का जब बनेगा नहीं तो अब क्या होगा, ब्लड ऑटोमेटिक क्या है गाइस, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है गाइस, उसका रासायनिक नाम है आपका प्रोथ्राम्बिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि एक अध्यापक आलू चावल ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। गाइज कल को आप टीचर बनेंगे और आप अगर एक क्लास में जाएंगे और आप भी आलू चावल ब्रेड व शक्कर से रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे बच्चों को, ठीक है, तो आप क्या पढ़ाना चाहते होंगे, क्या विटामिन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज लवण गाइज। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं गाइस। इसमें सब में क्या पाया जाता है, इंस्टेंट एनर्जी, और इंस्टेंट एनर्जी में हमने क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है, ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक तो आपको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आप लोग आलू खाइए, चावल खाइए और ब्रेड का यूज़ कीजिए और साथ ही साथ शक्कर, ठीक है। चलिए 24 नंबर है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं गाइस, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और हम लोग करते हुए आ रहे हैं, विटामिन के बहुत ही सही जवाब है। 25 नंबर है कि रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए, ठीक है, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है। गाइस इसमें बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। देखिए रमन को उसके फ्रेंड पड़ोसी ने क्या किया, 4 किलो आंवले उपहार में दे दिए, उनके घर में लगे होंगे, बाग वाग होगा तो दे दिए, चलिए ठीक है। अब रमन सोच रहा है कि यार ये 4 किलो अगर मुरब्बा ऐसे ही रखे रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, आखिर हम इसका क्या यूज करें कि ये कई लॉन्ग टाइम तक, कई महीनों तक चलते रहेंगे गाइस, ठीक है, तो किस तकनीक का यूज करेगा। तो गाइस बिल्कुल इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, देखिए उसको संरक्षण नहीं, अपघटन नहीं गाइस, उसको वो परिरक्षण का योजना बनाएगा, ठीक है, वो परिरक्षण करेगा और उनका क्या करेगा गाइस, वह उनका अचार मुरब्बा कुछ भी बना के क्या कर सकता है, उनको लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रख सकता है और खाता रहेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक की नहीं है। बताइएगा, मतलब आपको ये बताना है कि प्रोटीन अधिक में नहीं है, मतलब कि किसमें प्रोटीन आपको देखने को नहीं मिलती गाइस। तो किसमें आपको प्रोटीन नहीं देखने को मिलेगी, देखिए सर्वाधिक गाइस प्रोटीन आपका एक तो किसमें होता है, हमने बताया कि एक तो सोयाबीन में होता है, आपको पनीर भी जब आप खाएंगे सब आपको प्रोटीन मिलेगा गाइस, दाल खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, मांस खाएंगे गाइस तो कोई प्रोटीन मिलेगा, लेकिन जो शुद्ध घी होता है गाइस, घी में प्रोटीन वगैरह नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, देखिए पनीर को गाइस चीज़ भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 27 नंबर है, आपको गाइस सुमेलित करना है कि किसका यूज़ कहाँ पे होता है, आपको सही सुमेलित करना है गाइस। तो इसमें बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होने वाला गाइस। कटे और घाव में क्या यूज़ होता है, तो बताइएगा सामान्य ज्वर में, आँख में अगर सूजन है तो हम किस चीज़ का यूज करेंगे, और दांत में दर्द है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे गाइस, ये एकदम घरेलू नुस्खा है, आपको पता ही होने चाहिए। तो गाइज अगर देखिए बात कर लीजिए इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, तो बिल्कुल सही जवाब है गाइज। देखिए अगर कोई कट गया या कोई घाव हो गया तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, उसमें हम हल्दी के चूड़ का यूज़ करते हैं गाइज, ठीक है, हल्दी का चूड़ लगाते हैं जिसमें से आपका इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर सामान्य ज्वर, अगर नॉर्मल किसी के फीवर है तो गाइज क्या करते हैं, तो मेथी के बीजों की चाय पिलाते हैं उसको, ठीक है, मेथी के बीजों की चाय बना के क्या करते हैं, पिलाते हैं, तो जिससे क्या होता है गाइज चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है सर। अगर आँख में सूजन है किसी के तब हम लोग क्या करेंगे, तो ताज़े धनिए के बीजों से उसकी क्या करेंगे, आँखों की रक्षा होती है गाइस। ताज़े धनिए के बीजों को क्या करते हैं, उसके बीजों का गाइस पीस के उसका रस निकाल के आँखों में डाला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा गाइस, 1 हो जाएगा। दांत में अगर दर्द है गाइस तो फिर क्या करेंगे, अगर दांत में किसी के भी दर्द है गाइस तो हींग का चूड़ दिया जाता है, ठीक है, हींग का चूरन जिसे पाउडर कहते हैं वो आप दे दीजिएगा, दांत का दर्द सही हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग राइट आंसर गाइस आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर गाइस आपका डी पे चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्लेग है गाइस, बताएगा प्लेग है तो प्लेग क्या होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्लेग क्या है गाइस, विषाणु नहीं है, प्लेग एक जीवाणु है, जीवाणु जनित रोग है, राइट आंसर आपका सी पे जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है,
देखिए अगर किसी को भी ज्वर है और उसको क्या करना है फिर तो कंट्रोल करना है ना, तो हम लोग कंट्रोल कैसे क्या चीज़ खाएंगे, कौन सी औषधि खाएंगे, कौन सी दवा खाएंगे। देखिए गाइज ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, सी टेट के एग्ज़ाम में या किसी भी टेट के एग्ज़ाम आप कर रहे हैं गाइज, चाहे एच टेट हो, सी टेट हो, सी जी टेट हो, यू टेट हो, ठीक है, या फिर यू बी टेट हो, कोई भी टेट हो गाइज, ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइएगा गाइस में आप कौन सी गोली का यूज़ करेंगे, कौन सी दवा का यूज़ करेंगे, ब्रूफेन है, पैरासीटामॉल है, या फिर बी कॉम्प्लेक्स है, या फिर लिव 52 है। लिव 52 तो आपका लीवर से रिलेटेड है। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है जवाब आपका, राइट आंसर बच्चों पैरासीटामॉल है। ठीक है, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। देखिए गाइस अस्थियों को से रिलेटेड आ गया, तो आपको पता है कि अस्थियों में क्या होता है, अस्थियों में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम का यूज गाइस कहाँ पे होता है, अस्थियों में होता है। तो कैल्शियम किस में है, देखिए कैल्शियम का तो लगभग सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में लगभग ऑप्शन आपका दे रखा है गाइस। और साथ ही साथ कैल्शियम आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो इसके मुकाबले आपका ये तो कट ही गया। और सबसे ज़्यादा गाइस क्या देखने को मिलता है, विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है आपको, सुबह सुबह के जो सूर्य की रोशनी रहती है ना गाइस, वहाँ से भी आपको विटामिन डी मिलता है। तभी कहते हैं कि जाड़ों में वगैरह में या गर्मी की में जब गर्मी होती है गाइस, तो जो प्रातःकाल की सुबह होती है गाइस लालिमा वाली, उसमें हम लोगों को बैठना चाहिए। वहाँ से क्या होता है गाइस, वहाँ से हम लोगों को कैल्शियम के साथ में, जो कि बॉडी के लिए जैसे सूखा रोग होता है ना, तो वहीं से अगर जिसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलती उसको सूखा रोग हो जाता है, वही चीज़ है गाइस। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो बताइएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है गाइस। तो विटामिन सात से सी और सात से क्या होगा, सात से एक ही ऑप्शन ही होता है गाइस, स्कर्वी नामक रोग। ठीक है, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। गाइस वायरस, देखिए ये तो आपको सभी पता होगा, वायरस किसे कहते हैं, जैसे कोरोना वायरस था। ठीक है, तो वायरस आपको सभी को पता है कैसे होता है। तो वायरस में क्या होता है गाइस, जुकाम वगैरह हो जाता है। ठीक है, जुकाम वगैरह हो गया तो क्या कहते हैं, वायरस हो गया, खांसी जुकाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका से पूछ लिया गया गाइस कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बताइएगा समुद्री शैवाल गाइस किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या क्लोरीन का है, आयोडीन का है, ब्रोमीन का है, किसका है, समुद्री शैवाल। राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, ये आपका आयोडीन। देखिए समुद्र में क्या मिलता है, समुद्र में आपको आयोडीन मिलता है गाइस। ठीक है, आयोडीन क्या होता है, नमक होता है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लिया जाए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो पोलियो का कारण है गाइस, पोलियो का कारण क्या, आखिर पोलियो क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। तो गाइस ये क्या है, पोलियो क्या है, तो पोलियो गाइस क्या है, विषाणु है। ठीक है, पोलियो क्या है, पोलियो आपका एक विषाणु है, वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जल जनित रोग है। बताइएगा गाइस राइट आंसर क्या होगा। जल जनित का रोग का मतलब समझ रहे हैं गाइस, जो मतलब कि दूषित जल से होने वाला रोग आपको बताना है। जल के द्वारा होने वाला रोग को क्या कहते हैं गाइस, अतिसार बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, अतिसार। रक्त अल्पता क्या होता है, जब खून की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। गाइस बताना है कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। तो बताइएगा गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। धूम्रपान का मतलब समझ रहे हैं, धुआं से या फिर जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह से, इनसे होने वाला रोग क्या होता है, कैंसर हो जाता है गाइस। कैसा कैंसर होता है, फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, बी पे जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग। गाइस चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, प्लेग नामक बीमारी होती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, रोनाल्ड रॉसो का संबंध किस निम्न में से किस में। गाइस बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी के सभी बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपको ज़रूर गाइस हेल्प करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, कंप्लीटली आपके आएंगे, डायरेक्ट आएंगे। रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है गाइस। तो बिल्कुल इन्होंने क्या किया था गाइस, इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने गाइस क्या बताया था, तो बहुत ही सही जवाब आप लोग दे रहे हैं गाइस। मलेरिया नामक रोग के बारे में इन्होंने क्या किया था, खोज किया था गाइस। इनको क्या नोबेल पुरस्कार भी मिला था गाइस, कब मिला था, 1902 में इनको खोज मिला था। इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्होंने खोज की थी। इन्होंने यही बताया था कि मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है, इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं गाइस। तो कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टिटनेस। टिटनेस क्या है, एक संक्रामक रोग नहीं है, बाकी आपके डेंगू पोलियो और मलेरिया कैसे ही आपके एक संक्रामक रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डेंगू रोग का वाहक है। तो बताइएगा डेंगू आपका वाहक का मतलब ये होगा कि किसकी वजह से होता है, वजह है, मतलब डेंगू रोग होने का वजह क्या है गाइस, किस मच्छर से होता है या कैसे होता है। तो अभी गाइस हम लोग पढ़ के आए किससे होता है,
कि आपका एडीज नामक मच्छर से होता है, ठीक है। चल तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। चलिए फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि छोटी मात्रा एवं रेबीज रोग का कारण होता है, तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। छोटी मात्रा एवं रेबीज रोग का कारण क्या है, आखिर इसकी वजह क्या है होने की। तो गाइस ये इसका वजह है वायरस, वायरस राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है, तो बताइएगा गाइस इसका अवशोषण कहाँ पे होता है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है गाइस। इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसमें अगर कि राइट आंसर की बात कर ली जाए गाइस, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत की दीवार से होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका बी पे जाएगा। और छोटी आंत क्या होती है गाइस, छोटी आंत बड़ी होती है, ठीक है, मतलब लॉन्ग होती है, और बड़ी आंत वो शॉर्ट होती है, मतलब कि छोटी होती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गाइस आपको गलत वाला बताना है, रॉन्ग वाला बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है गलत है, रॉन्ग है। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। क्यूनिन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिंकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। चावल जो है वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, ऐसी तो कोई बात नहीं है गाइस, ये तो आपका गलत है। चावल वनस्पति तेल का स्रोत नहीं है, बल्कि धान की भूसी जो है वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत होती है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और कह रहा है कि हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर गाइस आपका क्या हो जाएगा, ये चावल आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत वाला ही बताना था। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि दूध का पाश्चुरीकरण कैसे होता है, बताइएगा गाइस। दूध का पाश्चुरीकरण हम लोग अगर करना चाहें अधिकतर, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक दूध को अगर हमको सुरक्षित रखना है, तो हम कैसे कि उसको किस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे गाइस, जिससे क्या हो, जीवाणु तथा बीजाणु मर जाएं गाइस, ठीक है। तो हम लोगों को गाइस कितने टेम्परेचर पे गर्म करना चाहिए दूध को, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सही है। देखिए आपको 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक, या फिर आप 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 सेकंड तक गर्म करके, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, दूध का पाश्चुरीकरण कर सकते हैं। चलिए फिर राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मलेरिया रोग होता है किसके कारण से, तो ये तो आपको पता ही गाइस, अभी हम लोग पढ़ के ही आए हैं, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरस के द्वारा होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पे जाएगा। चलिए फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टोटल 50 क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन है। और 46 नंबर आपसे पूछा गया है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है, तो आखिर हम लोग अगर दूषित जल पियेंगे तो कौन सी बीमारी फैलेगी गाइस, क्या एड्स हो जाएगा, या फिर टाइफाइड हो जाएगा, या फिर एनीमिया हो जाएगा, या फिर टेटनस हो जाएगा। तो बिल्कुल गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। और टाइफाइड होता कहाँ पे है गाइस, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो टाइफाइड आपका कहाँ होता है, आंत में होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू की आदत किससे होती है, मतलब कि तंबाकू में एक्चुअल में आपको बताना है गाइस कि क्या पाया जाता है, तंबाकू खाने में क्या होता है। तो आप सभी को पता है गाइस, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्या होता है, निकोटीन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकोटीन होता है तंबाकू में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो बताइएगा गाइस कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। आखिर कोई भी कार्यक्रम लॉन्च होता है, सरकारी कार्यक्रम, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि वो पल्स पोलियो 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती थी, उसका क्या उद्देश्य था, क्या पोलियो का उपचार करना था, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना था, या फिर पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या फिर उपयुक्त सभी गाइस। तो गाइस में राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें गाइस इसमें राइट आंसर डी नहीं होगा, इसमें राइट आंसर आपका होगा सी, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, मतलब कि उसको जड़ से खत्म करना, ठीक है। चलिए फिर राइट आंसर आपका तो हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख ले, और हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए कि 24 फरवरी 2022 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अभी एक भी केस भारत में नहीं है पोलियो के से रिलेटेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, तो बताइएगा गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या स्कर्वी है, रतौंधी है, आपका रिकेट्स, या फिर रेबीज है। देखिए रेबीज कहाँ से होता है, कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है गाइस, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी पे जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी सभी क्या, बाकी सभी आपके विटामिन से दे रखे हैं, ठीक है, विटामिन हैं। चलिए 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ओडीएफ, जिसे हम लोग बोलते हैं गाइस, इंग्लिश में ओडीएफ बोलते हैं। तो बताइएगा खुले में शौच मुक्त राज्य सबसे पहला कौन सा था। 100% वहाँ पे लोग क्या है, अब जो है गाइस, जो शौचालय वहाँ पे बन गए हैं,
तो अब लोग खुले में नहीं जाते हैं। ऐसा कौन सा पहला राज्य है गाइस? तो गाइस बिल्कुल जहाँ पे सब सर्वाधिक साक्षरता होगी वही तो राज्य होगा। तो राइट आंसर आपका किस पे जाएगा? सी पे जाएगा। बहुत ही सही जवाब दिया आप लोगों ने। तो गाइस इसी के साथ ये सेशन हम, जैसा कि हमने कहा था, 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं गाइस। और ये सेशन आपको कैसा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो फिर गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं और भी मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पे लाऊं वीडियो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।